और दिल्ली के छावला के आईटीबीपी कैंप में कोरोना वायरस के संदिग्धों को घर जाने की इजाजत मिल गई है। यहाँ पर कुल 112 मामले सामने आए थे जो नेगेटिव पाए गए हैं, यानी कि एक बार फिर से जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है। 112 में से 36 विदेशी नागरिक थे जिन्हें वुहान से भारत लाया गया था। इन सभी लोगों को आईटीबीपी के छावला कैंप में रखा गया था। आज इस कैंप का दौरा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया। राहुल डबास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखें। हम इस वक्त आईटीबीपी के छावला कैंप में मौजूद हैं, जहां चीन के अलग अलग शहरों से भारतीयों को लाया गया है। वो भारतीय जो तकरीबन 40 दिनों से आइसोलेशन में रखे गए थे, जिनके केस नेगेटिव आए हैं अगर कोरोना के लिहाज से देखिए। और यहाँ जाने से पहले आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऑफिसर्स ही क्यों ना हो वो मास्क लगा रहे हैं और मास्क लगाए बिना किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ में सैनिटाइज़र का भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि भले ही आइसोलेशन में रखे गए हों लेकिन किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है आईटीबीपी की तरफ से और भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से। अंदर की बात करें तो अंदर तकरीबन 112 ऐसे यात्री हैं जो भारतीय हैं और चीन के अलग अलग शहरों से हिंदुस्तान पहुंचे हैं और यहाँ पर उनकी जो स्क्रीनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि अभी भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते अगर बात की जाए पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिहाज से। आपसे जानना चाहेंगे आप चीन के कौन से शहर से आए हैं और अभी तक कैसे स्क्रीनिंग वगैरह रही, किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आपको रखा? Yeah, I'm from Wuhan and the situation was really good over here. The staff took really good care of us and the doctors were always like helpful. आज शायद 51वां दिन है कि हम लोग धूप और बाहर नहीं निकले हैं कहीं भी, लगभग 30-40 दिन वहाँ पे और 14 दिन यहाँ पे। हम लोग ईचांग से हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं। हमारी भारत सरकार ने बहुत मदद की है। ये तीसरी बार इक्वेशन हुआ था, 2 बार पहले हो चुका है, एक बार ये 26 तारीख को हुआ था। तो हम अभी लगभग 100 से ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे आए हैं। बच्चों के लिए कितना मुश्किल था आइसोलेशन में रहना परिवार से? जी, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था और खासकर मेरी वाइफ भी चाइनीज़ है, क्योंकि इधर खाना जो पूरा वेजिटेरियन था। इवन वेजिटेरियन नॉट ए प्रॉब्लम, बट ठीक है, वो जैसे सारा दिन दाल ही था, तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। बट इट्स ओके, दे आर डूइंग फॉर अस एवरीथिंग। और जो 2 टेस्ट भी इन्होंने हमारे लिए, इट्स ऑल नेगेटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव, सब ठीक आया हमारा, तो दैट इज़ गुड थिंग। यानी इंसानियत के नाते जितनी मदद भारत सरकार दे सकती थी वो मदद दी गई है। कोई 14 दिन से, कोई 20 दिन से, कोई 25 दिन से आइसोलेशन में रखा गया था। इनकी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। हालांकि अभी भी मीडिया से और पैरामिलिट्री फोर्सेस से कहा गया कि पूरी प्रिकॉशन बरते, हाथ ना मिलाए और जब भी बात करें आपके ऊपर मास्क होना चाहिए। यानी सेफ्टी को अभी भी तवज्जो सबसे ज़्यादा दी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एपी जोशी जी हैं आईटीबीपी से, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था आइसोलेशन के रखने से लेकर और यहाँ तक का सफ़र आईटीबीपी ने बड़ा काम किया। जोशी सर, अगर बात की जाए इन लोगों को आइसोलेशन में रखना, रेस्क्यू करना और आज इस लेवल पर पहुँचाना कि स्क्रीनिंग खत्म हो रही है, अपने परिवारों से मिल सकते हैं, कितना मुश्किल था, कितना लंबा था इसका? मुश्किल था, लेकिन ये लोग भी जानते थे कि जिस एरिया से ये लोग लाए गए हैं वहाँ पर इससे भी मुश्किल दौर से लोग गुजर रहे थे। इनको खाना नहीं मिल पा रहा था, इनको कन्फाइन कर दिया गया था, चाइना में विशेषकर लॉक कर दी थी सिटीज। तो किसी तरह इनको लाया गया, बल्कि 1 हफ्ते तक तो भारत सरकार को चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ क्लियरेंस लेने में टाइम लगा था और ये लोग डेस्परेट थे कि अपने कंट्री में पहुँचें। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो रिक्वायरमेंट हम भेज रहे थे वो भी लगातार रूप से, उनके एक्सपर्ट हमारे पास थे लगातार रूप से, साइकेट्रिस्ट उनके थे, साइकोलॉजिस्ट हमारे पास थे इनके, और बाकी जो कंसर्न मेडिकल स्पेशलिस्ट थे वो लगातार रूप से हमारे साथ बने हुए थे। बिल्कुल, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पे जिस दौर में 75 से ज़्यादा पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हों हिंदुस्तान के अंदर, जिस दौर में पहली मौत का आंकड़ा आ चुका हो, उसमें ये 112 यात्री अपने आप में एक राहत देने वाले चेहरे हैं। वो चेहरे जिन्हें अब आइसोलेशन से हटाया जा रहा है, जिनको आइसोलेशन पर अभी तक रखा गया था, जिनमें से 36 विदेशी नागरिक भी हैं जिनकी मदद भारत सरकार ने की, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने की और ये बताने की कोशिश की कि विश्व गुरु भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। यानी पूरा विश्व एक परिवार है और इस कोरोना के वायरस में, कोविड-19 के वायरस में हम एक परिवार की तरह पूरी दुनिया के साथ देने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।